हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आरबीआई की एमपीसी ने रेपो रेट कितने बेसिक पॉइंट घटाकर 5.25% किया है। 10 बेसिक पॉइंट, 15 बेसिक पॉइंट, 25 बेसिक पॉइंट या 50 बेसिक पॉइंट। क्वेश्चन कर रहा है आरबीआई ने एमपीसी ने रेपो रेट कितने बेसिक पॉइंट घटाकर 5.25% किया है। 10 बेसिक पॉइंट, 15 बेसिक पॉइंट, 25 बेसिक पॉइंट या 50 बेसिक पॉइंट। तो ये जो घटाकर जो किया हम लोग का ये 25 बेसिक पॉइंट है ना। क्वेश्चन घुमा कर भी आप लोग का आ सकता है कि आरबीआई ने कितना रेपो रेट घटाया, तो ये भी हो जाएगा आंसर आपका 5.25% है ना। तो दोनों तरीके से आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन से भी आंसर बना सकता है, आंसर से भी आंसर तो आंसर है ना। सऊदी अरब ने एशियाई देशों के लिए किस क्रूड ऑयल की ओएसपी काम किया है। वर्सालाइट, अरब लाइट, मारवान क्रूड या दुबई क्रूड। क्वेश्चन कह रहा है सऊदी अरब ने एशियाई देशों के लिए किस क्रूड ऑयल का ओएसपी कम किया है। वर्सालाइट, अरब लाइट या मारवान क्रूड या दुबई क्रूड। तो ये जो सऊदी अरब ने एशियाई देशों के लिए ओएसपी जो कम किया है, ये क्या है, अरब लाइट है ना। इससे हम सब के लिए भी अच्छा होगा, बहुत किफ़ायती दामों में मिल जाएगा। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने अनिल अंबानी समूह को कितनी संपत्ति जब्त की है। 8,900 करोड़, 820 करोड़, सॉरी क्वेश्चन गलती हो गया बोलने में, ऑप्शन 820 करोड़, 950 करोड़, 1,120 करोड़, 2,050 करोड़ है ना। क्वेश्चन कर रहा है प्रवर्तन निर्देशालय ने अनिल अंबानी के समूह की कितनी संपत्ति जब्त की है। ऑप्शन है 820 करोड़, 950 करोड़, 1,120 करोड़, 2,050 करोड़। तो ये जो प्रवर्तन निर्देशालय ने अनिल अंबानी का जो जब्त किया है, संपत्ति जब्त किया हुआ है 120 करोड़, सॉरी 1,120 करोड़। भारत मालदीव यात्रा सरल बनाने के लिए एयरलाइन ने किस एयरलाइन से इंटरलाइन समझौता किया है। एमिरेट्स से, कतर एयरवेज से, मालदीव से, सिंगापुर एयरलाइन से। तो हाल आप लोग को जैसे पता ही होगा, हाल फिलहाल में हम लोग को बस पिछले कुछ वर्षों में मालदीव के साथ हमारा कुछ अच्छा चल नहीं रहा था। इस बार जो अच्छा चला है तो उसके लिए भी हमारे दोनों देशों के बीच में ये समझौता किया है। भारत और मालदीव की यात्रा को सरल बनाने के लिए एयर इंडिया ने किस एयरलाइन से इंटरलाइन समझौता किया है। तो एक जो एयरलाइन इंटरलाइन समझौता किया है मालदीवियन से किया है ना। यू ने एक्स कंपनी पर कितने मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। 80 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर, 120 मिलियन डॉलर या 140 मिलियन डॉलर। यू आने का मतलब होगा यूरोपियन यूनियन ने एक्स कंपनी पर कितने मिलियन का जुर्माना लगाया है। तो ये आंसर हो जाएगा उन्होंने लगाया जो 140 यानी कि 140 मिलियन डॉलर का उन्होंने जुर्माना लगाया है। इंडिगो को मार्केट कैप उछाल की वजह से कितनी रकम प्राप्त हुई। 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ या 25,000 करोड़। इंडिगो को मार्केट कैप की उछाल की वजह से कितनी रकम प्राप्त हुई। तो ये जो इंडिगो की मार्केट उछाल कैप से जो रकम प्राप्ति हुई है 25,000 करोड़। एलटी ग्रीन ईवी को जोहो से कितने मिलियन डॉलर का निवेश मिला है। 25 मिलियन, 30 मिलियन, 45 यानी 45 मिलियन या 60 मिलियन। एलटी ग्रीन ईवी को जोहो से कितने मिलियन डॉलर का निवेश मिला। 25 मिलियन, 30 मिलियन या 45 मिलियन या 60 मिलियन। तो जोहो से जो एलटी ग्रीन ईवी को जो ये निवेश मिला है वो मिला आप लोग का 45 मिलियन डॉलर है ना। या इसको याद रखना है ध्यान से। टेट्रा साइंस के प्रमुख सिमोन टेटा का निधन कितनी उम्र में हुआ। 75 वर्ष की उम्र में, 85 वर्ष की उम्र में, 90 वर्ष की उम्र में या 95 वर्ष की उम्र में। टेट्रा साइंस के प्रमुख सिमोन टेटा का निधन कितनी वर्ष की उम्र में हुआ। तो ये जो टेटा साइंस के प्रमुख का जो निधन हुआ उनके हुआ 95 वर्ष की उम्र में।
नेपाल के ललितपुर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन 2025 के लिए शुरू किया गया है? कला महोत्सव, पाटन शिल्प और संस्कृति महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन, सार्क संस्कृति दिवस, है ना। क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है नेपाल के ललितपुर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन 2025 के लिए शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है कला महोत्सव, ऑप्शन बी है पाटन शिल्प और संस्कृति महोत्सव, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन, ऑप्शन डी सार्क सांस्कृतिक दिवस। तो ये जो नेपाल के ललितपुर का अंतर्राष्ट्रीय योजना जो 2025 में शुरू किया गया तो पाटन शिल्प और संस्कृति महोत्सव हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। लुबाना लोस लारा किस देश की सबसे युवा महिला अरबपति बनी? वो फ्रांस के रहने वाली, जर्मनी की रहने वाली, ब्राज़ील की है और अमेरिका की है। क्वेश्चन कह रहा है लुबाना लोस लारा किस देश की सबसे युवा महिला अरबपति है? तो लुबाना लोस सबसे जो युवा अरबपति महिला बनी है ये है आपका ब्राज़ील की। रोमन गोफमैन को किस पद पर नियुक्त किया गया है? आरबीआई गवर्नर, विश्व बैंक सलाहकार, मोसाद प्रमुख, यूनेस्को चेयरमैन। रोमन गोफमैन को किस पद पे नियुक्त किया गया है? आपका आरबीआई पे किया है या विश्व बैंक के सलाहकार के लिए किया गया है या मोसाद प्रमुख के लिए किया गया है या यूनेस्को चेयरमैन को किया गया है? तो रोमन गोफमैन को जो नियुक्त किया गया है वो मोसाद के प्रमुख के। मोसाद प्रमुख था मेरे ख्याल से सबको पता होगा, इजराइल का हेड, खुफिया एजेंसी का हेड, है ना। इजराइल को खुफिया एजेंसी का नाम दिया गया है मोसाद और उसका हेड किया गया है रोमन ग्रुप। हरीमो शक्ति 2025 किसके बीच आयोजित सैन्य अभ्यास है? भारत नेपाल के बीच, भारत श्रीलंका के बीच, भारत मलेशिया के बीच, भारत इंडोनेशिया के बीच। हरीमो शक्ति 2025 किसके बीच आयोजित सैन्य अभ्यास है? ये आपका क्या गया? भारत नेपाल के बीच, भारत श्रीलंका के बीच, भारत मलेशिया के बीच, भारत इंडोनेशिया के बीच। तो ये जो आपको किया गया है वो भारत मलेशिया के बीच। महाराष्ट्र के एक गांव में कितने सीटों वाला कृषि ऐप स्थापित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? वाह वाह, क्या हमारे इंडिया वालों ने किया। 12,000 है, 30,500, 40,200 या 45,911। महाराष्ट्र का एक गांव है, उस एक गांव में कितने सीटों वाला कृषि ऐप स्थापित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो हमारे जो विश्व रिकॉर्ड बनाया गया महाराष्ट्र के गाँव से 45,911 ऐप स्थापित करके, है ना। वाह। कृष्णवंदी संगीत नर्तनजन 2025 का आयोजन किस जगह हुआ? मथुरा में हुआ, उज्जैन में हुआ, विजयवाड़ा में हुआ या पुरी में हुआ? क्वेश्चन कह रहा है कृष्णवंदी संगीत नर्तनजन 2025 का आयोजन किस जगह पे किया गया है? ये जो किया गया हम लोग का आयोजित किया गया है विजयवाड़ा में। डाक विभाग ने आईटीपीएस सेवा के लिए किसके साथ समझौता किया है? ब्लू डार्ट के साथ, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ, एयर इंडिया के साथ, एशियन पोस्ट के साथ। क्वेश्चन कह रहा है डाक विभाग ने आईटीपीएस सेवा के लिए किसके साथ समझौता किया है? ब्लू डार्ट के साथ किया गया है, इंडियन पोस्ट पेमेंट के साथ किया गया है या एयर इंडिया के साथ किया गया है, एशियन पेंट के साथ किया गया है? तो ये जो डाक विभाग ने जो किया ये एशियन पेमेंट के साथ किया है ना। आप लोग को ये पता, ये दोनों तो पता होगा ही, एयर इंडिया, इंडियन पोस्ट पेमेंट नाम से क्लियर है। ब्लू डार्ट भी आपका एक है जो कुरियर से ही संबंधित है, भी कुरियर ही करता है ना। तेलंगाना ने किस जिले में हाल ही में जिला में निर्यात हब का दर्जा मिला है? करीमनगर को, अलीदाबाद को, मेडक को, खम्बम को। तेलंगाना का एक ज़िला है, वो किस ज़िले में निर्यात का सबसे दर्जा, अव्वल दर्जे का दर्जा मिला है? तो ये मिला है आपका तेलंगाना को जो है जो आदिलाबाद को मिला है ना। तेलंगाना के एक अलीदाबाद एक ज़िला है, उसको ये निर्यात हब बनने का ज़िला मिला है। यहाँ से अत्यधिक मात्रा में निर्यात होता होगा, है ना, ये आपको याद रखना। सूर्यनाथ नायर ने T20 में कितने विकेट पूरे किए? 300 विकेट, 450 विकेट, 500 विकेट, ये 600 विकेट। सूर्यनाथ नायर ने T20 में कितने विकेट पूरे किए? चलिए इसका ऑप्शन तो हम आपको बता देंगे, लेकिन आपको ये बताना है कि ये सूर्यनाथ नारायण है वो
किस देश के खिलाड़ी है ना, या ये आपको कमेंट में करना है ना, ये आपको ये कमेंट करना है। सूर्यनाथ नारायण T20 में जो हमारे ये 600 विकेट लेने वाले पूरे किए हैं, वो एक किस देश से संबंधित रखता है ना, कोई कमेंट बॉक्स में करना है ये किस देश से है। गगनजीत भुल्लर ने किस देश की प्रीमियम लीग का खिताब जीता है? बैडमिंटन की, हॉकी की, गोल्फ या फुटबॉल? क्वेश्चन कह रहा है गगनजीत भुल्लर ने किस खेल की प्रीमियम लीग का खिताब जीता है? बैडमिंटन की, हॉकी की, गोल्फ का या फुटबॉल का? गगनजीत भुल्लर एक खिलाड़ी है, वो कह रहा है कि किस देश से, तो ये हमारा जीता है ये गोल्फ से लेकर ये है जो कि खिताब जीता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और कैसा लगा आपको कमेंट में करके ज़रूर बताइए कैसा लगा, क्या लगा, और किस तरीके से अगर आप लोगों को कोई इम्प्लीमेंट चाहिए, सुधार चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू।